नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेटल्स। आज हम क्या बात करेंगे दोस्तों? धातुओं की। और यहां से आपके पेपरों में एग्जाम जो भी आता है आपका पेपर, उसमें क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो पहले हम जानेंगे कि मेटल आखिर होते क्या हैं। अगर हम बात करें मेटल की, क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन पहले आप जानिए कि मेटल क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान सुनना है आपको। मेटल जिनकी वाह्यतम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 से कम मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऐसे कहें तो ज़्यादा सही होगा। 4 से कम मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? तो धातुएं कहेंगे। ठीक है। अब 4 से कम मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों पाए जाएंगे भाई? क्योंकि धातुएं जो होती हैं वो धन आयन होती हैं। कैसी होती हैं? धन आयन होती हैं, ठीक है ना। और जब भी हम 4 से कम इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, और डोनेशन होगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। बोलो, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं जैसे जैसे सोडियम, जानते हैं आप। अगर हम सोडियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। 11 की बात करते हैं तो 2, 8, 1। देखिए 4 से कम है बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो क्या करेगा? अष्टक बनाने के लिए, अष्टक बनाने के लिए ये एक को दान कर देगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को दान करेगा वैसे सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज चढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो Na+2 8। अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का होता है 12। अगर हम 12 की बात करें तो देखो 2, 8, 2, 2, 8 और 2, ठीक है। ये बात अगर हम करते हैं तो बाहरी कक्षा में 4 से कम 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, और जैसे ही त्यागेगा वैसे ही मैग्नीशियम के ऊपर प्लस प्लस का डबल चार्ज चढ़ जाएगा। ठीक। चलो एल्युमिनियम का देख लो। एल्युमिनियम का होता है बेटा 13। कितना होता है भैया? 13। अगर हम लोग 13 की बात करते हैं तो देखो 2, 8, 3। ठीक। 3 देखो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, 3 को त्याग देगा, बाहर कर देगा, डोनेट कर देगा, और जैसे डोनेट करेगा वैसे ही एल्युमिनियम पे प्लस प्लस और प्लस 3 प्लस चार्ज चढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये होती हैं दोस्तों धातुएं। अगर एक आध एग्जाम्पल हम और लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों आप? अगला, तो अगला एग्जाम्पल आप ले सकते हैं Ca। क्या ले सकते हैं दोस्तों? Ca। Ca यानी कि कैल्शियम। कैल्शियम का होता है आपका 20। कितना होता है दोस्तों? 20। अगर हम लोग कैल्शियम की बात करते हैं तो इसका होता है 20 एटॉमिक नंबर। इसको तोड़िए ज़रा सा, 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, 2, 8, 8, 2। 2 एटम्स, 2 अणु, 2 इलेक्ट्रॉन आपके बाहरी कक्षा में है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है। इसको डोनेट कर देगा और तुरंत ही कैल्शियम के ऊपर प्लस प्लस का डबल चार्ज चढ़ जाएगा। तो यह भी एक प्रकार की धातु हो गई है। सीधे सीधे सिंपल भाषा में कहें तो जिन तत्वों के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज होता है वह धातुएं कहलाती हैं। क्लियर? बोलिए दोस्तों, क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आया है, इनमें से धातुराज किसे कहते हैं? दोस्तों धातुराज यहाँ पे Au को कहते हैं। Au हो गया आपका ऑरम। क्या हो गया दोस्तों? ऑरम। ऑरम सोना, सोने का रासायनिक नाम है ऑरम। जो सोना भैया, सो मत जाना, सोने वाला सोना नहीं, इसकी सो जाओ आराम से घोड़, ठीक है। ये सोना जो पहनते हैं, धातु की बात हो रही है, ठीक है। इसका जो, इसको हम लोग Au से डिनोट करते हैं। तो धातुराज को आप क्या कहेंगे? Au। क्यों? क्योंकि यह अति क्रियाशील धातु है। अति क्रियाशील धातु है, मतलब इस पर जंग नहीं लगती है, जंग नहीं लगती है। क्लियर? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है मूर्ख सोना किससे संबंधित है? मूर्ख सोने की बात हो रही दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पायराइट। मूर्ख सोना पायराइट, ठीक है। पायराइट, ठीक है ना। आप पायराइट को आयरन सल्फाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन सल्फाइड भी कहते हैं पायराइट को, ठीक है ना। आयरन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है FeS2, 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 ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसका घनत्व सर्वाधिक है? दोस्तों जानते रहिएगा आप कि इनमें से घनत्व की बात कर रहा है तो आपका पारा यहाँ पर Hg पारा हो जाएगा। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है।
पूछे आपसे कि भाई वह कौन सी अधातु है, वह कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है, तब आप लगाएंगे ब्रोमीन। तब क्या लगाएंगे आप? ब्रोमीन, ठीक है ना। अब दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो पारा द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है, पृष्ठ तनाव इसका बहुत ज़्यादा होता है, पृष्ठ तनाव इसका बहुत ज़्यादा होता है। इसकी सतह पर धातु का सिक्का डूब जाता है, डूबता नहीं है। अगर आप धातु के सिक्के को डाल दें तो इसमें डूबेगा नहीं, किसी भी धातु का सिक्का डाल दो डूबेगा नहीं, मतलब इसका पृष्ठ तनाव क्या है? बहुत ज़्यादा है। इसके जो एटम्स हैं वो बहुत पास पास हैं, क्योंकि यह भी एक प्रकार की धातु है, द्रव धातु है, ठीक है, बात समझे आप। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखना है कि एकमात्र ऐसी धातु सोना, एकमात्र ऐसी धातु सोना जो पारे में डूब जाती है, पारे में डूब जाती है, इसलिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, आपका AU यानी कि सोना भी ऑप्शन में था, तो चूंकि सोना पारे में डूब जाता है, सोना पारे में डूब जाता है, इसीलिए यहाँ पे Hg ना लगाकर आप AU ऑप्शन लगाएंगे। AU आपका सत्य होगा, क्योंकि सोने का घनत्व पारे से ज़्यादा होता है, इसीलिए तो डूब जाता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु हवाई यात्रा के दौरान प्रतिबंधित है? अब बताइए दोस्तों, कौन सी धातु हवाई यात्रा के दौरान प्रतिबंधित है? तो आपका आंसर होगा Hg, Hg, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो हवाई जहाज की जो बॉडी होती है वो बनती है एल्युमिनियम की। किसकी बनती है? एल्युमिनियम की। और पारा एल्युमिनियम से क्रिया करके अम्ल गम बना लेता है, ठीक है, क्या बना लेता है? अम्ल गम बना लेता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारा किसके साथ अमलगम नहीं बनाता है? पारा किसके साथ अमलगम नहीं बनाता है? आंसर होगा फेरस। तो आप लगा लीजिए फेरस। पारा किसी धातु के साथ मिश्रण बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं, ये जानते हैं, ठीक है। इसीलिए पारे को हम लोहे में रखते हैं, लोहे की धातु में रखते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। मिश्र धातु जिसका प्रयोग दांतों के भरावन में करते हैं, तो आपका आंसर होगा मरकरी एलॉय। मरकरी एलॉय आंसर आप लगा लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। मरकरी Hg, Hg का एलॉय मतलब Hg प्लस Ag, ठीक है ना। तो ये बनेगा आपका सिल्वर का अमलगम। लिख लेना भैया, सिल्वर का अमलगम बनेगा, और सिल्वर के अमलगम को ही मरकरी एलॉय यानी कि दांतों में भरावन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है स्टील की कठोरता का कारण। दोस्तों देखिए, जो स्टील बनाई जाती है उसमें कहीं ना कहीं फेरस यानी कि लोहा, निकेल, ठीक, और क्रोमियम का मिक्सचर होता ही होता है, क्रोमियम का मिक्सचर होता ही होता है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर कार्बन भी मिलाया जाता है। कार्बन क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि स्टील को कठोरता दी जा सके। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कार्बन। चलिए नेक्स्ट। प्रकृति में लोहे का मुख्य अयस्क है, प्रकृति में लोहे का मुख्य अयस्क है, तो दोस्तों क्या आंसर लगाएंगे आप? यहाँ पे आप लगाइए यहाँ पे हेमेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले भाई हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र बताइए, तो आप बता दीजिएगा Fe2O3, Fe2O3, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माणिक, माणिक तथा नीलम का रासायनिक नाम क्या है? माणिक तथा नीलम होता क्या है दोस्तों? तो आप जान लीजिए कि एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। नोट बना के कहीं लिख लो कि यह एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, जिनको हम कोरंडम के नाम से जानते हैं। कोरंडम को दोस्तों हिंदी में कहते हैं अभ्रक, अभ्रक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। कैरेट हीरे की व्याख्या करता है। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिए, फटाफट से। कैरेट हीरे की व्याख्या करता है दोस्तों, इसका आंसर होगा द्रव्यमान। जितने भी लोग प्योरिटी लगा रहे थे सबका गलत है। इसका आंसर होगा मास यानी कि द्रव्यमान। चलिए अगला। धातु जो कि हथेली पर पिघलने लगती है, वह धातु पूछे हैं जो कि हथेली पर पिघलने लगती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 3 धातुएं Hg, गैलेनियम और सीजियम, ये 3 धातुएं ऐसी हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहता है। पारे का तो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि पारा ऑलरेडी द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। और गैलेनियम और सीजियम ये ऐसी 2 धातुएं हैं जिनको आप हाथ पे जैसे ही रखेंगे ये द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा गैलेनियम। बात समझे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इनमें से कौन एंटीबैक्टीरियल धातु है? दोस्तों इनमें से कौन एंटीबैक्टीरियल धातु है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा Ag। ठीक है, Ag लगा लीजिए आप। नेक्स्ट, धातु जो कि विल्सन रोग से संबंधित है। अब पूछा है विल्सन रोग से कौन सी धातु संबंधित है, तो दोस्तों यहाँ पे लगाओ आप Cu यानी कि तांबा। ठीक, तांबा विल्सन रोग से संबंधित है। और विल्सन रोग होता क्या है, तो दोस्तों जान लीजिए किडनी से संबंधित रोग होता है। किडनी से संबंधित रोग होता है विल्सन रोग। कौन जिम्मेदार होता है? कॉपर, Cu। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर किससे संबंधित नहीं है? जर्मन सिल्वर किससे संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा दोस्तों आपका जर्मन सिल्वर में भैया Ag नहीं पाया जाता है। Cu Zn प्लस निकेल सब है, देखिए सब है, लेकिन मेन चीज़ जो Ag चांदी वही नहीं है। ठीक है ना, जो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है। टांका किसकी में से धातु है? तो आप लगाइए दोस्तों Pb प्लस Sn। Pb प्लस Sn आपका सही हो जाएगा। टांका किसकी में से धातु है? तो आपका आंसर होगा Pb प्लस Sn। ओके, क्लियर है। चलिए दोस्तों, Pb को यहाँ पर क्या कहते हैं? तो लेड कहते हैं। Pb को क्या कहते हैं दोस्तों? लेड। Sn को क्या कहते हैं? तो टिन कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु जो कि विद्युत की उत्तम चालक है। धातु जो कि विद्युत की उत्तम चालक है। आंसर लगाइए दोस्तों फटाफट से चांदी। ठीक है, जानते हैं। चलिए अगला, उच्च अभिक्रियाशील धातु है। दोस्तों उच्च अभिक्रियाशील धातु, पीरियोडिक टेबल की सबसे क्रियाशील धातु पूछे तो आप एक आंसर लगाइए फ्रांसियम। क्या लगाएंगे दोस्तों? फ्रांसियम। फ्रांसियम किस वर्ग की धातु है? तो आप कहेंगे पहले वर्ग की, फर्स्ट ग्रुप की, पहले समूह की। ठीक है ना। तो देखिए पहले ग्रुप में कौन कौन से तत्व आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और आपका फ्रांसियम। ठीक है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, Rb लिखा है। फिर से लिख देता हूँ एक बार, देखिए फिर से लिख देता हूँ मैं एक बार आपके लिए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और आपका हो गया फ्रांसियम। ठीक है ना। अगर हम बात करें दोस्तों फ्रांसियम की, तो फ्रांसियम का जो एटॉमिक वेट होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है 87। एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्रांसियम का? 87। अब आपके मन में आ रहा होगा दोस्तों आपको तो पता है सर, लेकिन हमें तो नहीं पता है। तो आप भी पता कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाऊंगा तो ऐसा पढ़ाऊंगा कि भूले नहीं भूलो। चलो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पहले वर्ग की, तो पहले वर्ग में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो आप कहेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है ना। देखिए अब इसका अगर आपको एटॉमिक नंबर निकालना हो तो फ्रांसियम का तो 87 होता ही है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक ट्रिक याद रखनी है। कैसे? 2, 8, 8, 18, 18, ठीक है, 32 और 32, इस तरह से। अब आपको एक चीज़ और याद रखना है, केवल सबसे ऊपर वाले तत्व का यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 याद रखना है, जो कि आपको याद ही होगा। अब देखिए 2, ये हो गया 2, ये हो गया 1, 2 और 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 3। ठीक, तो लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर, जानते रहिए। 8 और 3 11, सोडियम का 11, ठीक, 11 और 8 19, पोटेशियम का 19 होता है। ठीक है ना, ध्यान से देखते रहो। 18 और 19 37, तो रूबिडियम का 37 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। अब सुनो, 18 और 37 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 55। तो तुम्हारा जो सीजियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 55 होता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 32 में 55 जोड़ दो तो हो जाएगा 87। तो तुम्हारा फ्रांसियम का क्या हो गया? 87। ठीक है, तो ये है आपकी ट्रिक। इस तरह से आप किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं। क्लियर बात दोस्तों? बताइए दोस्तों, फटाफट से बताइए कि इस चीज़ को आप समझ पाए, नहीं समझ पाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ जरूर गए होंगे इस चीज़ को। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा हो जाएगा? फ्रांसियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फ्रांसियम हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे जो रिएक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है, यानी कि बढ़ती जाती है। मतलब हाइड्रोजन की सबसे कम और फ्रांसियम की सबसे ज़्यादा। ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे मुलायम धातु है, सबसे मुलायम धातु है, भाई सबसे मुलायम धातु कौन सी होगी, पारा होगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि आपका रहेगा नॉन मेटल। ये था धातु से संबंधित टॉपिक, इसको मैंने पूरा कवर अप करवा दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।